जैसे कि इस वक्त आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, यही वो टेंट है जो पिछले 22 दिनों से छोटे कॉन्ट्रैक्टर न्यूट्रल वेंचर्स एलएलपी और उनके साथी मजदूरों का चल रहा है बिल्डर दीने दोषी के विरोध में। और इसी साइट पर जहां एक और ये मजदूर आंदोलन हड़ताल कर रहे हैं, जहां पे इनको निकाल दिया गया है बिल्डर की ओर से कई बहाने और कई चीज़ों का हवाला देते हुए, इसी साइड में कल एक शर्मनाक घटना घटी है। यहाँ पे मजदूरों का हटाकर अब बिल्डर और उनके ठेकेदार जो है बालकों से यानी बाल मजदूरी करवाने में मजबूर करा रहा है कुछ चंद पैसों के लिए। कल जब 21वें दिन का आंदोलन था, मैं और मेरी सहयोगी जनता का रक्षक के हम यहाँ पर आए हुए थे और हमने देखा कई ऐसे मजदूर काम कर रहे थे जिनमें हमें आशंका हुई कि कुछ तो ऐसे इसमें बाल मजदूर है। जब इस विषय में हमने पुलिस कंट्रोल रूम में जानकारी दी, बाल मजदूर काम करने के यहाँ पे पुलिस कर्मचारी यहाँ पे आए तलोजा पुलिस के, और उन्होंने उन सारे मजदूरों की जो चेकिंग है वो की, उनकी दस्तावेज जांचे तो उसमें से 2 बच्चे जो ऐसे मिले जो 16 से 16.5 के बीच में थे और नाबालिग थे। और उन बच्चों से संजय जी यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर जो है वो उठाया जा रहा था। ठीक है, कहीं ना कहीं बातें ये सामने आ रही है कि ये जो मजदूर है जिन्होंने मेहनत पसीना किया, जो इस काम के लायक है, उनको निकाल दिया गया है पेमेंट बिना दिए हुए, छोटे कॉन्ट्रैक्टर को निकाल दिया गया है। और उसी जगह में कुछ चंद पैसों के लिए बिल्डर जो है अपने ईमान को बेचते हुए बाल मजदूरों से काम कर रहा है। सबसे पहला जानना चाहेंगे कि इस विषय में आपका क्या रवैया है। सबसे पहले आपको ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले 22 दिनों से आप लोग इस आंदोलन को और इस मुद्दे को लोगों के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। कल का जो घटना हुई है, ये घटना बहुत शर्मसार है और इस घटना को लेकर हमने भी हमारे लेवल पे प्रयास किया है। बाल कामगार कायदा अनुसार काम कराना ये गुनाह है और ये गुनाह किसके ऊपर लागू होता है? जिसके प्रोजेक्ट में वो बाल कामगार काम करता है। वो बाल कामगार क्यों आया है, वो काम पे है, तो उसका इंक्वायरी करना उनका इंजीनियर, उनका साइट सुपरवाइज़र, उनका काम है कि ये लड़का उस उम्र के लायक है कि नहीं है। इतने बड़े बड़े पत्थर उठा रहे हैं, इतना बड़े बड़े वो लोग ये करके सोलिंग कर रहे हैं। अगर एक भी पैर हाथ से छूटता है, अगर पत्थर पैर कट जाएगा। सेफ्टी नहीं, एंग्लोज नहीं उनको, बूट नहीं उनको, ये सारी चीज़ें मुहैया करनी चाहिए। उनका उम्र का ध्यान देना चाहिए कि वो लोग इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र के लायक है कि नहीं है। लेकिन ये दिनेश दोषी द्वारा जानबूझ के कि उनको पगार कम देना पड़ेगा। बच्चे हैं जहाँ अभी 700-800 रुपया नाके से आदमी को लाते हैं काम करने के लिए, तो 700-800 रुपया पगार देना पड़ता है। उन बच्चों को 400 रुपया दे के और बड़े लेबरों से लेबर जैसा काम करवाने का। और दूसरा रवैया, हमने पुलिस स्टेशन में इस विषय को लेके गए थे। मैं उसका खुद साक्ष्य हूँ क्योंकि हमारा तो 22 दिन से यहाँ आंदोलन ही चालू है। और इस विषय पे सीनियर सोनवने साहब से हमने मिला, उन्होंने बोला कि हम उचित इस पे कार्रवाई करेंगे, FIR जरूर करेंगे। बोला ठीक है सर, यही आपसे हमारी अपेक्षा है। लेकिन उन्होंने बोला कि ठीक है, लेबर ऑफिसर आने वाले हैं, उनको आ जाने दीजिए, फिर वो जो सेक्शन जो एक्ट के तहत बोलेंगे हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है, लेबर ऑफिसर माटे मैडम आई वहाँ, 4 घंटा उनका आपसी मीटिंग चला। मीटिंग में क्या फाइनल हुआ क्या नहीं हुआ वो दोनों सीनियर ऑफिसर को मालूम है। और हमें वहाँ 9 घंटा बिठाने के बाद भी ये लेबर ऑफिसर एक बार भी नहीं पूछी कि हमने ये सेक्शन के तहत उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, इसके ऊपर कर रहे हैं। और ना ही हमें इन्फॉर्मेशन दिया गया। 9 बजे रात को जब FIR कॉपी हमारे हाथ में आई तो मालूम पड़ता है कि उनके मुकदमे के ऊपर FIR फटा है। तो हमने प्रश्न निर्माण किया, तो उन्होंने बोला नहीं, वो उसका ही लेबर है तो उसके ऊपर ही FIR फटेगा। बोला उसके ऊपर कैसे FIR फटेगा? बाल कामगार अधिनियम सेक्शन 3A के तहत 29 सेक्शन 29 के तहत बिल्डर मुख्य आयोजक के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये पुलिस प्रशासन और कामगार उपायुक्त कार्यालय, ये लोग मिली भगत होते हुए एक गरीब मजदूर के ऊपर कार्रवाई FIR किया है और ये बहुत निंदनीय है। और इसको मैं
माननीय मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र कामगार आयुक्त से निवेदन करता हूं कि इस एफआईआर पे नज़र डाला जाए और सख्त से सख्त बिल्डर के ऊपर कार्रवाई हो। जैसे कि इस वक्त हमने बताया है, कल इसी साइट पर हम हमारे चैनल के माध्यम से और हमारे जो कर्मचारी उस वक्त साथ थे मेरे, उनके माध्यम से हमने चाइल्ड लेबर को रेस्क्यू किया था, जिसके बाद उस विषय में हमने केवल पुलिस प्रशासन को ही नहीं बल्कि यहाँ के जो कामगार आयुक्तालय है पनवेल खांदा कॉलोनी के, वहाँ के तमाम अधिकारी जो है उन तक हमने जानकारी प्रदान की। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे कार्यालय से कुछ अधिकारी जाएंगे वहाँ पे पुलिस स्टेशन में और उचित जो अनुच्छेद के अनुसार कार्रवाई होगा वो की जाएगी। और मुझे कहीं ना कहीं आशा है था एक देश के जागरूक नागरिक होने के कारण कि अगर मैं इन्फॉर्म करता हूँ तो प्रशासन अपनी भूमिका दिखाते हुए कार्रवाई करेगा और उचित कार्रवाई होगा। लेकिन प्रशासन ने यहाँ पे जो एफआईआर लॉन्च किया वो ना तो अपनी ओर से किया ना पुलिस विभाग अपने ओर से किया। उन्होंने यहाँ पे मेरा यानी सयाबुद्दीन मंडल के नाम से एफआईआर दर्ज की, जिसकी आखिर तक मुझे जानकारी नहीं थी। जब उन्होंने सिग्नेचर के लिए वो बुलाया तब मुझे पता चला कि भाई कंप्लेंटर तो मुझे ही बनाया गया है कि मैं ही कंप्लेंट कर रहा हूँ उस बिल्डर के खिलाफ या उस मुकादम के खिलाफ। जबकि इसमें असल जो भूमिका है वो कामगार विभाग का होता है कि जब बाल मजदूर पकड़ा गया, जिस साइट पे पकड़ी गई है, जो मुकादम था, कौन सी बिल्डर थी, वो खुद अपने हस्तक्षेप लेते हुए कार्रवाई करे ताकि इस तरह का निंदनीय घटना होती रहे। अब मेरा सवाल प्रशासन से यह है कि आखिर समझ लीजिए, कल मैं कहीं और जा रहा हूँ रिपोर्टिंग करने के लिए और उस दौरान मुझे और भी बाल कामगार दिखता है और मैं इन्फॉर्म करता हूँ, यानी पूरे देश में एफआईआर करने के लिए जिम्मेदारी जो है मुझे लेनी पड़ेगी अगर मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो। अब सवाल यहाँ पे है जहाँ पे राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक बड़े बड़े वादा करते हैं कि यदि आप किसी अनैतिक कार्य के माहिती देते हो तो आपकी चीज़ें बातें गुप्ती रखी जाएगी, आपको परेशान नहीं किया जाएगा, विभाग उसमें हस्तक्षेप करते हुए अपनी ओर से कार्रवाई करेगा। ये सारे बातें कही जाती है, लेकिन यहाँ पे असलियत कुछ और है। यदि आप आवाज़ उठाओगे तो कंप्लेंट भी आपको करना है, ना कि प्रशासन अपने जिम्मेदारी अपने दायित्व के ऊपर लेगा। तो सवाल यही है, क्या इसके बाद कोई आम नागरिक या आप में से कोई और इस तरह का अगर अनैतिक कार्य होता है तो सबसे पहले मेरा प्रश्न ये, क्या प्रशासन को जानकारी देंगे? कभी नहीं देंगे। मेरे को पता चला है कि सर आप लोग कल 12 बजे से रात के 9 बजे तक पुलिस स्टेशन थे। माहिती देने का ये मतलब है कि गुनाह किया मैंने। अगर जैसा मैं ये देख रहा हूँ प्रशासन का रवैया, मैं तो आंख बंद करके निकल जाऊँगा सर। मैं अभी कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। कौन ऐसा करेगा? अगर जो भी आपने प्रशासन को माहिती दी, प्रशासन ने अपना नाम या बिल्डर का नाम का उल्लेख करना चाहिए या जिसका भी नाम, आपका नाम का उल्लेख एफआईआर में क्यों होना चाहिए? मैं कानून का ज्ञाता नहीं हूं श्रीमान जी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता। मैं कभी प्रशासन का इस तरीके के मामलों में मदद नहीं करूँगा। जैसे सुनील चौकसी जी, आप न्यूटेक वेंचर्स एलएलपी के डायरेक्टर हैं और यहाँ पे पिछले 22वां दिन चल रहा है आज और 22 दिनों से बैठे हुए। चलिए, बाल मजदूर का एक विषय है, वो अलग बात है। जब हमने इनकी जिम्मेदारी ली है तो आखिर तक निभाऊंगा ये वादा रहा है, लेकिन आपके साथ क्या रवैया इन 22 दिनों में प्रशासन की ओर से निभाई जा रही है? सर 22 दिनों में मुझे रोज मेरी उम्मीदें कहीं ना कहीं थोड़ा बढ़ रही थी, कभी घट रही थी, लेकिन आप लोगों के साथ जो कल हुआ है इससे ये बात एकदम साफ और सरल हो गई है कि प्रशासन पूरी तरह से बिल्डर लॉबी और पूंजीपतियों के साथ है। प्रशासन को अगर जरा भी कुछ होता तो एक बार सुध लेते, नहीं लिया कोई बात नहीं। आज बाल मजदूर पकड़े गए और पत्रकार अगर कंप्लेंट करता है और उसके बाद उसको पूरा दिन बैठा दिया जाए, रात के 9 बज जाएं, तो इससे शर्मनाक क्या होगा सर? ऐसे प्रशासन से मुझे तो अब कोई उम्मीद नहीं दिखती है। तो इस वक्त आप सुन रहे थे सुनील चौकसी जी को, जो पिछले 22 दिनों से अपने छोटे कॉन्ट्रैक्टर, उनके साथी ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, साथ ही साथ उनके मजदूरों को लेकर यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। अब कुछ बातें बाल मजदूर के बारे में बताना चाहेंगे। यहाँ पे बाल न्याय अधिनियम 2000 के तहत कलम 17 लगाई गई है। मुझे नहीं पता क्योंकि मैं कानून का ज्ञाता तो नहीं हूँ, लेकिन जो सूत्र के माध्यम से कुछ लीगल एडवाइज़र है उनसे जब हमने बात करने की कोशिश की इस विषय में, तो कई बातें ऐसे सामने आई है कि इसमें और भी कार्रवाई हो सकती थी और होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के ज़िंदगी के साथ, जान के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार भारत के संविधान किसी बड़े उद्योगपति, बिल्डर, चाहे वो प्रशासन के बड़े अधिकारी ही क्यों ना हो, उनको नहीं देता। संविधान सबके लिए समान है और संविधान के तहत ही कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन ये जो कलम लगाए गए हैं, सूत्र के माध्यम से जो जानकारी मिली है, पूरी तरह से जो है बिल्डर को
दिया गया है, संरक्षण दिया गया है कामगार प्रशासन और पुलिस प्रशासन के माध्यम से। मुझे नहीं पता ये जो जिस व्यक्ति का नाम यहाँ पे कंप्लेंट में लिया गया है अत्तर शेड करके, वो कौन है नाम है उससे मिला हो, लेकिन उसका नाम सामने आया कि 2 बच्चे जो थे उन्हीं के माध्यम से यहाँ पे काम कर रहे थे। लेकिन क्या ये जिम्मेदारी यहाँ के प्रिंसिपल एम्प्लॉय की नहीं है? क्योंकि हमने कई बार देखा जो कामगार कायदा है उसके तहत बिल्डर एक पीएमसी डिपार्टमेंट हायर करता है जिसकी जिम्मेदारी होती है इस प्रोजेक्ट में नज़र रखना, यहाँ पे बाल मजदूर काम ना करे, किसी भी प्रकार के काम करे, मजदूरों की दुर्घटना ना हो और उनकी सुरक्षा की जांच की जाए, सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए। लेकिन कैमरामैन को कहेंगे आप मेरे पीछे थोड़ा सा आइए, क्योंकि सच्चाई दिखाना इस वक्त बहुत ज़रूरी हो चुका है। हैप्पी होम ग्रुप ऑफ कंपनी के यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है और यहाँ पे आप देख रहे हो इसको मराठी में खवा भरना कहा जाता है, पीसीसी का काम चल रहा है। और यहाँ पे सारे वो तमाम मजदूर हैं जो अपने रोजी रोटी के लिए, अपने पेट हाथ में लेकर यहाँ पे बिल्डर के लिए दिन का कुछ 500 से 600 रुपये कमाने के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन जब आरसी से पीसीसी का काम होता है तो इनकी सुरक्षा का ध्यान रखना ज़रूरी है, उनके पैर में सेफ्टी शूज़ होना ज़रूरी है ताकि जो वो काम कर रहे हैं सीमेंट से उनके पैर को किसी भी प्रकार की क्षति ना पहुँचे, ना किसी भी प्रकार की घाव हो। लेकिन कामगार कायदा महाराष्ट्र में इतनी कठोर बनाया गया है, लेकिन उसका धज्जियां उड़ाने का लाइसेंस बिल्डरों को दिया गया है और जिसकी इस्तेमाल करते हुए बिल्डर दिनेश जोशी, मयंक ठाकुर और उनके पार्टनर इजराइल शेख यहाँ पे कर रहे हैं। ये वो मजदूर है जो आवाज़ नहीं उठा सकता। यहाँ पे आज आए होंगे, कल काम करेंगे, परसों काम करेंगे, नर्सों आपको नहीं मिलेगा, नर्सों कोई और मिलेगा। लेकिन जब इस तरह के मेहनत करने वाले मजदूर नहीं मिलेंगे तो बिल्डर बाल मजदूर लाएंगे यहाँ पे और काम कराएंगे। ये सारी तमाम चीज़ें ये जो पत्थर मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये बड़े बड़े पत्थर है जो कल वो बच्चे उठा रहे थे, जिसकी फ़ोटो या वीडियो हम हमारे चैनल में आपको साझा नहीं करेंगे क्योंकि हमें उन बच्चों की सुरक्षा का चिंता है, उनकी भविष्य का चिंता है। वो हम गवर्नमेंट कानून को देंगे कि कानून उस पर उचित कार्रवाई करे। अब इस विषय में जांच होनी चाहिए, प्रशासन की ओर से जांच होनी चाहिए, पुलिस प्रशासन उचित कार्रवाई करे। और उसके लिए बाकायदा हमने हमारे जनता का रक्षक न्यूज़ चैनल की ओर से आज एक पत्र बनाया है कल के घटना के बाद। और इस पत्र जो है इसके उल्लेख में ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा, इसमें सिर्फ हमने इतना उल्लेख किया है कि जो भी कल की कंप्लेन या एफआईआर हुई है जिसमें बाल संरक्षण अधिनियम अंतर्गत उचित कार्रवाई हो और उन दोनों बच्चों को उचित न्याय मिले, साथ ही साथ जो संबंधित यहाँ के लोग रहे हैं, संबंधित कर्मचारी रहे, उन पर कानूनी कार्रवाई हो, यही हमारी अपेक्षा है। आगे आने वाली सारी जानकारियाँ जो है हमारे चैनल के माध्यम से अब तक देते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।